हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एहसान आलम और आप देख रहे हैं गुड नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे। हम लोग को आज की इस वीडियो में जो त्रिकोणमितीय टेबल है, ठीक है, उसको याद करने का सटीक मेथड मिलेगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम से पहले जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप सबसे लास्ट वाला पेज में जो मैं टेबल बनाने के लिए आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, आप वहां पर बना सकते हैं और यहां से 100% कुछ ना कुछ मार्क्स के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए देखिए, हम लोग का टेबल यहाँ पे है। ऐसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, यानी कोई भी इसमें से वैल्यू इसका पूछ सकता है। साथ ही कुछ क्वेश्चन को हल करते समय इन सभी वैल्यूज को याद रखना काफी जरूरी होता है। तो बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनको ये वैल्यू याद नहीं हो पाता है, तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं कि यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख कैसे सकते हैं, और लिखने के बाद में आपके पास रहेगा, आप देखिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए चैनल पे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गंवाए हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा दिया है और थीटा का मतलब हुआ कि आपसे उस मतलब कितना डिग्री के कोण के बारे में पूछ सकता है। तो साइन 0 डिग्री, सॉरी थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम लोग 10th तक 90 डिग्री तक पढ़ना है। तो हम लोग को ऐसे सवाल पूछेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या इसकी जरूरत पड़ेगी लिखने के लिए, राइट। चलिए हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे, टोटल टेबल को कैसे लिखेंगे उसी को मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सब में यहां से यहां तक साइन वाला में ऐसे लिखिएगा 0/4, सब में ऐसे लिखना है रूट अंडर 1/4, रूट अंडर, देखिए 0 के बाद कितना है 1 के बाद कितना आता है 2/4, फिर 2 के बाद कितना आता है 3, तो रूट अंडर 3/4, 3 के बाद कितना आता है 4, तो रूट अंडर 4/4, इससे आप लिखेगा 4/4। अब देखिए उसके बाद में इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 0/4, तो 0 में किसी भी हम लोग अंक से भाग देते हैं तो प्राप्त जो हम लोग भागफल होता है 0 होता है। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे मान लीजिए 0 में हम लोग 5 से भाग देना तो 0 आएगा। 0 में अगर हम लोग 10 से भाग दे, 15 से भाग दे, 150 से भाग दे तो 0 आएगा, राइट। तो चलिए 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल आपको ऐसे 0 का वर्गमूल 0 होता है। 0 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1/4, तो 1/4 ऑलरेडी ये सरलतम रूप में है, यानी कि अब ये कटने वाला नहीं है, कट चुका है। तो हम लोग अब वर्गमूल निकाल कर देखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो हम लोग से सवाल में अगर पूछे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो हम लोग का आंसर होगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे है 2/4, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काटने वाला है तो काट देंगे। 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, रूट में 1/2 आ गया। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग √2 लिख देंगे, तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग रूट अंडर 3 लिखेंगे और बटा 4 का निकल जाता है 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2।
उसके बाद देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार में, और 1 का वर्गमूल जो होता है 1 आता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। देखिए एक लाइन हम लोग बिना याद किए, बिना रटे हम लोग याद, बस ये यहाँ हम लोग मालूम होना चाहिए कि सबको रूट अंडर में 0/4 लिखना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उसके बाद से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद वाला हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया, यानी साइन वाला टेबल हम लोग याद कर लिए, तो कॉस वाला टेबल उससे भी इजी है। अब हम लोग क्या करना है, इसको उलट देना है। जैसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू को पहले लिखना है, उसके बाद इसको 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 लिखना है। तो जैसे cos 0 का वैल्यू क्या होगा, तो इधर से हम लोग चलेंगे, तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो इधर से आएंगे, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। किसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद आएंगे cos 45, तो इधर से हम लोग ये लिख लिए, उसके बाद यही बच गया, तो 1/√2। उसके बाद हम लोग cos 45, तो cos 60, तो यहां तक लिख लिया। अब इधर चलेंगे तो 1/2। उसके बाद हम लोग 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए ये कितना इजी हुआ। हम लोग क्या किए, इसके वैल्यू को पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिख दिए। देखिए हम लोग का साइन का और कॉस का पूरा हो गया। साइन का ऊपर वाला है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। और देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, इधर से हम लोग पलट दिए। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आप लोगों से। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। तो अब हम लोग tan थीटा वाला मान इसमें भरना है, क्या होगा। तो देखिए ना, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री में, और cos थीटा वैल्यू कितना है 0। अब देखिए 0 में यदि हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, तो 0 में 1 से भाग देंगे, तो 0 में दुनिया के किसी भी नंबर से भाग देने पर मतलब 0 भागफल आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 दिया है, और देखिए बटा का मतलब होता है भागा, तो भागा √3/2। और भागा को जैसे हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3। देखिए 2 से 2 कट गया, 1 कितना बच गया √3। तो इस तरह से हम लोग का tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2 से इस 2 को काट दीजिएगा, नीचे वाला देखिए बटा में 2 है, इसके भी बटा में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए बटा में √2 है, बटा में √2 है, बटा में √2 से बटा में √2 कट जाएगा, तो 1/1, तो 1 बटा में 1 नहीं लिखेंगे, तो 1 ऐसे समझिए 1/2 से 1/2 में भाग देंगे, तो जवाब हम लोग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बटा में √2, बटा में 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा √3 और बटा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल √3। उसके बाद में 1/0, तो 0 से किसी भी नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका मान नहीं प्राप्त होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित के लिए हम लोग इस साइन का यूज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग का मान मिल गया tan, साइन और कॉस। साइन कॉस tan तीनों का हम लोग मान मिल गया। साइन कॉस tan तीनों का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। एग्जाम में सबसे पहले इसको लिख लेंगे, मात्र आप लोग बनाने के लिए जब आ जाएगा तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इस टेबल को बनाने के लिए, राइट। उसके बाद में इसका बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा, आपको एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा। तो हम लोग जब साइन कॉस tan का वैल्यू प्राप्त कर लिए, तो सेक
कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू एकदम इजी है। देखिए कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। यहाँ से फिर आ जाना हम लोग, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना दिया है? जीरो। अब जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऊपर करेंगे या जीरो को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, यानी 1/0। तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित आता है। या आप ऐसे याद कीजिए कि जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? जीरो होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो गया अपरिभाषित। उसके बाद आते हैं कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसमें 2 ऊपर चले जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 2। देखिए इजी है ना, बहुत इजी है। उसके बाद में 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो इसको उल्टेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद साइन हम लोग को कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू लेना है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 90, तो कॉसेक 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि देखिए 1 के नीचे 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब सेक फ्रेंड्स आप लोग पता है सेक उल्टा होता है कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अब यहाँ पर आएंगे तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, उल्टेंगे तो 1/1, फिर 1 ही आया। फिर अब देखिए, अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना है, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा? √3। अब देखिए सेक 45 का वैल्यू प्राप्त करना है, तो 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 हम लोग बाटा में नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा केवल √2। उसके बाद सेक 60 डिग्री का, तो 2 ऊपर यहाँ देखिएगा कॉस 60 का वैल्यू 1 कितना है? 2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखिए सेक 90 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉस 90 का वैल्यू है कितना? 0। तो 0 का उल्टा मैं बताया हूँ, 0 का उल्टा हम लोग करेंगे तो कितना आता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट का। बस एक लाइन और बचा है नीचे वाला, कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड्स कॉट उल्टा होता है टैन का। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो बस हम लोग इसको उलट पलट देंगे। तो यहाँ देखिए 0 है, टैन 0 का वैल्यू कितना है? 0। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। चलिए उसके बाद टैन 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे, तो हो जाएगा केवल √3। बटा में 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद टैन 45 का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। फिर टैन 60 का वैल्यू दिया है √3। तो देखिए फ्रेंड्स √3 के नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसको उल्टेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद है कॉट 90 का वैल्यू कितना होना चाहिए? नहीं, तो टैन 90 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है? तो टैन 90 का वैल्यू अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। जब 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से हम लोग को एक त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है वो हम लोग को प्राप्त हो गया। एकदम सिंपल मेथड से हम लोग को ही कहीं भी किसी तरह को याद करने के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप लोग भी यहाँ पर देख लिए, सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखिए शुरू वाला जो पंक्ति है उसमें 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ऊपर वाला बढ़ाते चले जाना है। और उसके बाद में करना क्या है कि सबको रूट में करके और उसका वैल्यू लिख देना है। तो 0/4 का हो गया 0 और 1/4 का 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल हो गया 2। फिर यहाँ पर 2/4 है तो इसको काट दिए हैं पहले, तो 2 हो जाएगा 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा।
3 का नहीं निकलेगा तो √3, अब बटा में हो जाएगा 2। ये बटा में कितना है? 2 है। थोड़ा सा स्पष्ट हो गया। अब देखिए उसके बाद है 4/4, यानी 4 से 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से हम लोग टोटल का वर्गमूल निकाल लिए। चलिए आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए कि हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। थैंक यू।